हेलो। पिछली वीडियो में हमने मालती माधव की 3 खंड देख लिए थे। इस वीडियो में हम मालती माधव का चौथा खंड देखेंगे। तो इस वीडियो में मालती माधव का विवाह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर भगवती कामंदकी ने मालती का हाथ माधव के हाथ में पकड़ा और दोनों प्रेमियों का विवाह कर दिया। उन्होंने दोनों को समझाया कि विवाहित जीवन कैसे बिताया जाता है। उन्होंने उन्हें सुखी और संपन्न होने का आशीर्वाद दिया और उन्होंने बाहर बगीचे में जाने को कहकर कि वे और बाकी लोग भी बाद में पहुंच जाएंगे। मालती माधव का हाथ पकड़कर बगीचे की ओर चला गया। बहुत खुश था कि सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे कि वे चाहते थे। थोड़ी देर बाद में भगवती कामंदकी मालती की सखी मकरंद और मैकंदिका भी वहां पहुंचे। भगवती कामंदकी ने कहा, अभी हमें आधा काम ही समाप्त किया है, अभी हमें मकरंद और मैकंदिका का विवाह भी करना है। उसकी सखी जल्दी ही उन्हें ले आई और भगवती ने उनका विवाह भी कर दिया। तब वे बोली, यह सब हमने गुप्त रूप से किया है। इन विवाहों का समाचार किसी भी तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। मालती और माधव, तुम यहाँ से एकदम मेरे बिहार के लिए रवाना हो जाओ। नदी के किनारे एक छोटे से मकान में तुम्हारे रहने का प्रबंध मैंने पहले ही कर दिया है। तुम्हें बाहर के लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। सब प्रकार का सामान वहां पहुंचा दिया जाएगा। बाहर 2 घोड़े खड़े हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। अब तुम जाओ। माधव और मालती ने वैसा ही किया जैसा उन्हें समझाया गया था। उन्होंने नदी के किनारे वाले मकान में अपना नया जीवन आरंभ किया। मकरंद और मैकंदिका अपने घरों में ऐसे रहते रहे मानो कुछ हुआ ही ना हो। मालती के गायब हो जाने से शहर में बहुत शोर मचा। उसके माता पिता और दूसरे संबंधी बहुत आश्चर्यचकित थे कि मालती कहाँ गई। उसकी खोज में राजा ने कुछ ना कसर छोड़ी। भूरी वसु के कहने पर बहुत सारे सिपाही मंदिरों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त कर दिए गए। काली मंदिर पर भी निगरानी के लिए सिपाही लगा दिए गए, लेकिन भूरी वसु को अपनी बेटी का कोई समाचार नहीं मिला। वे इतना निराश और दुखी हो गए कि उन्हें अपने जीवन के अंत करने की सोचने लगे। दिन बीतते गए और भूरी वसु अधिक उदास हो गए। उसने मंदिर के नजदीक आग जलाने की आज्ञा दी, जिससे उसमें वह कूद कर मर जाए। इसी बीच पद्मावती राज्य में कुछ गड़बड़ी मच गई। एक बहुत बड़ी शत्रु सेना ने देश पर आक्रमण कर दिया। राजा ने अपनी सेना को शत्रु से लड़ने का आदेश दिया। भगवती कामंदकी ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है। माधव और मकरंद को सेना में भर्ती होकर अपनी वीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने दोनों से कहा कि वे हथियार लेकर जाएं और सेना में भर्ती हो जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। वे इतनी वीरता से लड़े कि शत्रु की सेना बुरी तरह से हार गई। माधव और मकरंद लौटे तो राजा उनके स्वागत के लिए आगे आए। उन्होंने बधाई दी और माधव की प्रशंसा करते हुए उसके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया। तब माधव ने राजा को बताया कि वह विदर्भ राज्य के मंत्री देवव्रत का बेटा है और यह भी बताया कि वह मालती से प्रेम करता है। उसने यह भी बताया कि वही मालती को भगा कर ले गया था और भगवती कामंदकी की सहायता से उसे विवाह कर लिया है। अब वे नदी के किनारे वाले मकान में रहते हैं। राजा ने भूरी वसु को बुलाकर माधव और मालती के विवाह का समाचार उसे दिया और यह भी बताया कि इस तरह से 2 विशिष्ट परिवार आपस में जुड़ गए। उन्होंने माधव को अपनी पत्नी को लाने के लिए कहा। माधव अपने घोड़े पर भागा मालती को लेने के लिए, लेकिन वह घर पर नहीं थी। तब इस आशा से कि वह भगवती कामंदकी के यहाँ पहुंचा कि शायद मालती वहां हो। भगवती कामंदकी मालती के घर पर न होने का समाचार सुनकर बहुत चकित हुई। अचानक माधव को कपालकुंडा और काली मंदिर की याद आ गई। वह बहुत तेजी से वहां पहुंचा और मंदिर में घुस गया। जो दृश्य उसने देखा वह भयभीत करने वाला था, लेकिन खतरे के डर से उसने उतावली में कोई काम नहीं लिया। उसने मालती को एक खंभे से बंधे पाया और देखा कि कपालकुंडा करीब करीब पागलों की तरह नाच रही है। वह मालती पर हंस रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अब तुम मेरी दया पर हो। कहाँ है तुम्हारा पति और सब अविवाहित लड़कियों का मित्र, साधुओं को मारने वाला और मेरे गुरु का हत्यारा? अब वह आए ना तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगी, जिससे तुम धीरे धीरे मरो। अब तुम मरोगी तो देवी मुझे और मेरी देवी शक्तियां देगी। और वह पागलों की तरह नाचने लगी। माधव ने भीतर झांककर स्थिति को अच्छी तरह से भांप लिया।
बिना सोचे समझे भीतर नहीं जाना चाहता था। वे घोड़े को बांधने वाली रस्सी लाया और तब भीतर जाकर एक खंबे के बीच छिप गया। मालती ने उसे देख लिया, लेकिन उसने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का संकेत किया। जैसे ही पुजारी उस खंबे के नजदीक आई जहां माधव छिपा था, उसने रस्सी से गठान बनाकर एकाएक उस पागल औरत को पकड़ लिया। वे चिल्लाने लगी, खूब हाथ पैर मारकर निकलने का प्रयत्न करने लगी। वह ऊंचा ऊंचा रोने लगी, लेकिन माधव ने उसे खींचकर खंबे में कसकर बांध दिया। तब उसने एक कपड़े का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया, जिससे वह चिल्ला न सके। अब वह शैतान की तरह लड़ रही थी और अपने हाथ हिला रही थी। चाहे वह कितनी ही दुष्ट क्यों ना हो, माधव को औरत को मारना अच्छा नहीं लगा। माधव ने घोड़े का कोड़ा निकाला और उसे पीटने लगा। जब तक वह गिर नहीं गई, उसे मारना बंद नहीं किया। तब माधव ने मालती के बंधन काटे, उसे बाहर उठाकर लाया और भगवती कामंदकी के पास ले गया। यह खबर फैल गई। राजा भूरिवसु और कई दूसरे लोग अगले दिन सुबह सुबह भगवती कामंदकी के बिहार में आए। राजा भगवती कामंदकी से बोला, आपने राजा की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, लेकिन मैं आपको क्षमा करता हूँ, क्योंकि उस कार्य का अंत शांति और खुशी लाया है। भगवती कामंदकी ने उत्तर दिया, मालती और माधव का मिलन अचानक नहीं हुआ। भूरिवसु और देवदत्त, माधव के पिता, एक साथ पढ़ते थे और गहरे मित्र भी थे। उन्होंने एक दूसरे से वायदा किया था कि यदि एक के लड़की और दूसरे के लड़का हुआ तो वे इनका विवाह कर देंगे। जब देवदत्त ने माधव को पद्मावती भेजा तो मुझे भी सूचना दी और लिखा कि मैं ऐसा प्रबंध करूं जिससे मालती और माधव का विवाह हो जाए। यदि मैंने कुछ किया तो केवल आपके मित्र की सहायता करने के लिए ही किया है। अंत में सब प्रसन्न थे। राजा इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने माधव को एक प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। मालती और माधव आनंद से रहने लगे। तो यहाँ हमारी मालती माधव कथा समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में हम अगली कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे।